बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ। आपकी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर क्यों पूछ रही हो? मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जुबैर को माफ कर दें। मैंने आज तक आपका हर कहा माना है। मैंने अपनी औलाद पर आपका मान रखा है। किसी भी माँ के लिए कितना मुश्किल होता है आप शायद ही समझ सके, मगर खुदा के लिए मेरे बेटे पर रहम करें। आज मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ, आप मेरे बेटे को माफ कर दें। मेरे लिए नामुमकिन है ये। अपने बेटे की ये हालत देखकर मेरे लिए भी चुप रहना नामुमकिन है। खुदा के लिए उस पर रहम करें। मैं मानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर वो सजा भी भुगत चुका है। उसे माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दें उसे। मैं जुबैर को इस घर में रहने की इजाजत दे रहा हूँ। आरफा की ख्वाहिश के एहतराम में हर हक वापस कर रहा हूँ उसे। मैं इसे माफ कर पाऊंगा या नहीं ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जुबैर अब यहीं रहेगा। जुबैर। जी बाबा। कल से तुम नई साइट पे जाओगे और सारे काम उमैर के मशवरे से करोगे। जो हुक्म। एक बात और बतानी थी आप लोगों को। पाकीज़ा अब इस घर का हिस्सा है। ऐसे ही जैसे रिदा। इसकी सारी जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां। कोई ऐसी बात ना हो जिससे इस बच्ची की दिल आजारी हो या इसे एहसास महरूमी हो। ये पाकीज़ा का रहना क्यों ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब तुम्हें बाबा से बेहतर मिलेगा। आप मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं, जैसे मैं आप पे बोझ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है तुम्हारा। नहीं, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप ऐसे नहीं थे।
क्या क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ऐसा कब कहा? जरूरी नहीं कहा जाए, नजर आता है। अच्छा, और क्या नजर आता है बताओ? आप बात को घुमा रहे हैं। बताएं ना, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? देखो, अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती हैं और तुम तो बीवी हो मेरी, इसलिए ऐसा सोचना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुमसे खुश रहूं तो तुम्हें एक बात से गुरेज करना होगा। आप कहें, आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अगर तुम मुझसे यूं ही बेमानी सवालात करती रहोगी तो शायद मैं आपको बुरी लगने लगूं, है ना? खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। नहीं, मैं ज़हीन नहीं। अलबत्ता ये बात आपके मतलब की थी। वैसे अगर ऐसा कुछ भी ना हो जिससे सवालात पैदा हों तो कैसा रहेगा? ये एक और सवाल है। आप भी ना। चलें, देर हो रही है। चलो। चले? ये आपको अचानक क्या हो जाता है? क्या मतलब? आप जब भी इस लड़की को देखते हैं आपको चुप क्यों लग जाती है? ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानती, कोई तो वजह होगी। मुझे क्यों लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ है। कमरे से आप हंसते हुए निकले, मगर जैसे ही उसको देखा आपका मूड खराब हो गया। कभी कभी मूड बगैर किसी वजह के भी बदल जाता है। मैं नहीं मानती, कोई तो वजह है। तुम लड़कियां हर बात को शो क्यों बना लेते हो यार? हंस रहा था तो सवाल, हंस नहीं रहा तो सवाल, हंसने के बाद संजीदा हो गया फिर एक और सवाल। औरत को वो सब कुछ नजर आता है जो मर्द उससे छुपाने की कोशिश करता है। मसलन अगर वो चुप भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ जानती नहीं। तो तुम भी चुप हो जाओ ना। मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मैं क्या करूं। तुम कुछ मत करो, सिर्फ इस बात को अपने जहन से निकाल दो और चलो चलो।
उदासी की लौ जलती रहे तो जिंदगी की मोम पिघलती रहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने चेहरे पे उदासी सजाए रखते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप हर वक्त सोचते रहते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये देखिए, आपका चेहरा सुना रहा है आपकी उदासी की दास्तान। कोई उदासी नहीं है। खैर, पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन नजर तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है, जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे नजर आता है, वो मैं कह देता हूँ। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि जो नजर आ रहा हो वो ही ठीक हो। गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इससे पहले कभी हुई नहीं ना। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होता। बाबा से बात हुई थी मेरी। पता चला आपके वालिदैन के बारे में, सुनकर अफसोस हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमा। पाकीज़ा, आप खुद को बिल्कुल अकेला मत समझिए। ये आपका अपना घर है और हम सब आपके। एक्सक्यूज मी। बाबा से बात हुई थी मेरी। पता चला आपके वालिदैन के बारे में, सुनकर अफसोस हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अरे क्या बात है भाई, रात के इस पैर में कहाँ घूम रहे हो? हाँ, वो वैसे ही ज़रा थोड़ी देर बाहर। रात के इस पैर, वो भी नई नई शादी के बाद। खैरियत है? ठीक है, रात में सो जाया करो जल्दी। पाकीज़ा, खाली हाथ क्यों आए हो? कुछ कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था तुमने?
मैंने कहा था कि मुझे आजाद कर दो, तलाक दे दो मुझे। क्या कह रही हो तुम पाकिज़ा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। जिस तरह घर वाले मेरी अम्मी अब्बा के बारे में बातें करते, मैं ये सब नहीं सुन सकती। किस तरह की बेटी हूं मैं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं खुद को संभालो, तुम्हारी हालत मुझे देखी नहीं जा रही। बस करो, कम से कम तुम मुझसे ये मत कहो कि तुम मेरे खैर ख्वाह हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी जात मुझ पे महज एक बोझ बन गई, मुझे घिन आती है अपने आप से। कहाँ ले जा रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं ना, मेरी वजह से तुम इस हाल में हो ना। मैं खुद कर्ज हूं, अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना दिया मैंने। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे वाकई ले जाना चाहते हो तो सबको बताओ कि मेरी हैसियत क्या है, मुझे इज्जत दिलवाओ। फिर जहाँ चाहे मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम जानती हो पाकिज़ा, ये अभी मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता अभी। तो फिर ठीक है, तुम रहो यहाँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता पाकिज़ा। ये तुम कर नहीं सकते, वो तुम करना नहीं चाहते। क्या सारी जिंदगी तुम मुझे इसी अजाब में मुब्तला रखोगे? मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सा वक्त उमर? ये वक्त मुझ पे अजाब की तरह गुजर रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वक्त बस तुम चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से। तुम बीवी है मेरी। कह सकते हो सबके सामने। जब तुम नहीं कह सकते तो दूसरे क्या इज्जत करेंगे मेरी? आ गए आप? हाँ, भाभी, भाईजान, रमशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, जीती रहो। कैसी हैं आप? बिल्कुल। आए बैठे। उफ, हाँ, तुम मुझे पानी पिला दो जल्दी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये ले। सुनो, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, वो अम्मी और अब्बा गए डॉक्टर के पास। क्या वो खैरियत? भाजन की तबीयत ठीक है? ठीक ही है, बस रेगुलर चेकअप जो होता है वो करवाने गए। अच्छा।
आप बताएं ना, घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत से है। हाविया कैसी है? वो भी ठीक है, कॉलेज गई है, वरना मैं लेकर आती उसको। अच्छा, मैंने सुना है उसके रिश्ते आ रहे हैं, कुछ बात बनी? हाँ, इसी सिलसिले में मैं भाजन से बात करने आई। अच्छा छोड़े ना, आप तो अंधे तो हैं। बाकी सब चले तो सही। मेरे पास इतने कपड़े में क्या करूंगी लेके? बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, आपको दिखाऊंगी। अच्छा अम्मी से पूछूं फिर? आज बुशरा मीठा बना रही है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम डिनर का एहतमाम कर लें। तुम दोनों भी जाकर उसकी मदद करा दो। अम्मी वो अकेले भी तो कर सकती हैं, उनका साथ देना ज़रूरी है क्या? हाँ तो क्या हो गया भाई, जाओ। कोई बात नहीं अम्मी, आप बैठे रहने से मैं चली जाती। शाबाश, ये हुई ना सुग्घर लड़कियों वाली बात। कुछ तो शर्म करो। अम्मी किस बात की शर्म? तुम्हारा तो कोई इलाज नहीं। भाजन, ज्यादती तो हमारे साथ हुई है ना, और जिल्लत भी हमें उठानी पड़ रही है। मैंने भाभी को बताया था कि भाभी शहजाद घर आके धमकियां दे रहा है, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी। तुम फिक्र न करो, आने दो कम वक्त को। पूछती हूँ क्यों इस तरह किया है। मेरे शनावर के साथ जो कुछ हुआ वो तो रो धो के खामोश बैठ गया, क्योंकि उसे इस घर की इज्जत अजीज थी। लेकिन एक ही शहजाद है, उसे तो अपनों की कदर ही नहीं है। एक लौती फुप्पो भाजन, मुझसे जिस लहजे में वो बात करता है कि जैसे कोई। बस भाईजान, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाईजान, प्लीज शहजाद को समझा ले। रो क्यों रही हो तुम हुमैरा? रो मत। मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं। अच्छा होता है अगर आदत हो, फिर ससुराल में प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे तो अम्मी हमेशा यही समझाती थी, डंके की चोट पे काम करवाती थी मुझसे। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम तो यूनिवर्सिटी भी जाती थी, फिर घर का काम, प्रॉब्लम नहीं होती थी। रूटीन बन गई थी, कभी फील ही नहीं हुआ। तुम और उमर एक साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ। कितना वक्त पढ़े साथ? 4 साल। 4 साल काफी अरसा होता है। बहुत अच्छा वक्त है, एक ख्वाब सा लगता है। अब सब खत्म हो गया, यकीन ही नहीं आता। अच्छा वक्त एक ख्वाब की तरह ही गुजर जाता है। वैसे उस वक्त में क्या स्पेशल था? सब बहुत अच्छा था, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे मेरे। हाँ, वो तो मैंने तुम लोगों की तस्वीरें देखी हैं, अंदाजा हो गया था। कितनी देर है? बस थोड़ी देर और। आने दो उसको, मैं उस कम वक्त को समझाऊंगा। मैं सुधर जाएगा, तुम फिक्र ना करो। रो मत। रमशा, जी अब्बा। पानी लाओ फुप्पो के लिए। जी। ये लो, तुम पानी लो। पानी लो। रो मत तुम। तुम्हारी आंसुओं का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। सब ठीक हो जाएगा, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलो।
जाओ वरना जान निकल जाएगी इसकी। ये आपके लिए। थैंक्स। वैसे बिल्कुल इन फूलों जैसी हैं आप, खूबसूरत। कैसा दिन गुजरा आज का? हमेशा की तरह अच्छा गुजर गया। अगर हमेशा की तरह अच्छा गुजरा है तो मुझे अंदाजा है कैसा गुजरा हो। कैसा अंदाजा? वैसे ही उदास, बोरिंग, आपको देख के पता चलता है। क्योंकि अक्सर मैंने आपको उदास और गुमसुम ही देखा है, लेकिन अब मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता। अरे जुबैर बेटा, तुम कब आए? बस अभी। फूल ये कहाँ से आए? मैं लाया हूँ। किसके लिए? हाँ, जिसके हाथ में है उसी के लिए लाया हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये बेचारी तो हर वक्त उदास उदास मुंह लटकाए बैठी रहती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है हंसती हुई। बेटा हंसती रहा करो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। इसे बाहर घुमाने फिराने ले जाओ, घर में बैठे बैठे उदास हो जाती है ये। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। अरे नहीं बेटा, बाहर निकलोगी, घूमो फिरोगी तो मूड अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। मामा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। बल्कि आप फिक्र मत करें, आपके हुक्म की तामील होगी कल ही। बंदा हाजिर हो जाएगा। देखा, आप हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हैं। बात करने का तरीका होता है। अगर मैं सबके सामने तुम्हें जवाब दे देता तो फिर? सबके सामने तो नहीं, सिर्फ पाकीज़ा के सामने, क्योंकि वहां पे वही थी। और आपने मेरा हाल तो पूछा नहीं, उसे देखकर ऐसे रुक गए जैसे उसी के लिए आए हो। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। मैंने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। उमर प्लीज बात को समझे। मैं एक औरत हूं और फिर आपकी बीवी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप मुझे इग्नोर करें अपनी पुरानी दोस्त के सामने। आ जाए। बड़ी बाजी आप लोगों को नीचे खाने पे बुला रही है। आ रहे हैं हम। भाई आज हमारी बहू ने मीठा बनाया है। पहली बार आज किचन में गई है हमारी बहू और मीठा बना के लाई। भाई वाह। थैंक यू।
बल्कि मेरा ख्याल है कि पहला हक तो तुम्हारा बनता है भाई। पास भी रहते हुए क्यों दूरी है दरमियां, माटी मिल जाए ना कहीं। थोड़ा सा मोनोप्लेट कर लेते हैं इसको। शक्ल तो अच्छी है। लो बेटा। वाह, भाभी के हाथ में तो बड़ा टेस्ट है। पापा कैसी लगी? मजेदार है। खुद ही बनाई है ना? वही मुझे भी चखा। लगता है मेरे भाई जायके में ही खो गए। कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छी है। कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत सोचकर जवाब दिया। बड़ी रस्मी सी तारीफ की है। अरे भाई क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? बेटा प्रशांत, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत माना। इन लोगों की तो आदत है इसी तरह की बातें करने की। ये तो बाकी बहुत मजे की बनी। आप बोलो। हेलो, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। देखिए, आप यहाँ पर मेरे साथ आए आउटिंग के लिए, और मेरे साथ रहकर आप कुछ और सोचें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दिमागी तौर पर भी यहाँ पर रहें आप, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा आपसे। नाराज मत होना। ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचती। आपको टर्किश फूड पसंद है? जी। श्योर? बस ठीक है, आज मैं आपको बहुत अच्छा टर्किश फूड खिलाऊंगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मैम को भी। भाई यहाँ के दोनों कबाब बहुत मशहूर हैं, और ख़ास तौर पर ये अदाना कबाब। फिर तो मुझे लगा मैं गई। अम्मी और भाई को कैसे बताऊंगी कि पासपोर्ट गुमा दिया, मगर शुक्र है मिल गया। उमर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैं। क्या ये काफी है कि आप सुन रहे हैं? आप पहले तो ऐसे ना थे। जब से शादी हुई है मैंने आपको हंसते नहीं देखा। तो मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो हर वक्त हंसता रहूं। भाई मैं पागल हूँ। क्या मतलब है उमर? खुशी का ताल्लुक उम्र या अकल से नहीं होता, बात फीलिंग्स की होती है। मगर जब पाकीज़ा सामने हो तो आप खुश होते हैं। पता नहीं क्यों आपके रवैये से मुझे लगता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही सोच रही हो। एक्चुअली ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही हैं।
मैं नहीं चाहता कि वो बाबा तक पहुंचे, उनमें उलझा हूँ, तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। वरना तुमसे मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तुम बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हो? तुम्हें उस बात से खौफ नहीं आता? कैसा खौफ हूं मैं? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरा एक एक लम्हा किस तरह से गुजर रहा है? कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाएगा। ऐसे मत कहो पाकिज़ा। तुम्हें क्या लगता है मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है? हाँ, बहुत अच्छा गुजरा है, मैं खुद देख चुकी हूँ। मुझे मजीद धोखा मत दो उमर, बस हो गई है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो पाकिज़ा? मैं कुछ नहीं समझना चाहती, अब बहुत हो गया है। तुम्हें आज़ादी चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझसे दूर रहकर तुम आजाद हो जाओगे? झूठ बोलिए तुम खुद से भी और मुझसे भी। और अगर ये सच है तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन फिर जो होगा वो भी देख लेना। कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, गिला भी नहीं कर सकूंगी, इतना दूर चला जाऊंगा मैं। कहाँ जाओगे? वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। फजूल बातें मत करो। क्या करूं मैं? बताओ मुझे, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।